हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाए, आपको मिल जाए, है ना। और तो और भगवान से हमेशा मैं जब भी मेरे जो सोल डिवाइन सोल है जो मेरे साथ में इस चैनल के साथ में जुड़े, उनके लिए हमेशा हमेशा मैं पॉजिटिविटी के लिए प्रार्थना हमेशा करती रहूँगी और आपकी खुशियों के लिए, आपकी तरक्की के लिए हमेशा मैं प्रार्थना करती रहूँगी। आप सभी को धन्यवाद, सब्सक्राइबर न्यू जितने भी हैं उनके लिए, और जो सब्सक्राइबर है उनके लिए तो मैं विशेष प्रार्थना करूँगी, क्योंकि वो एक फैमिली हम बन गए हैं और उस फैमिली के लिए तो बनता है ना प्रार्थना करना, तो मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती रहूँगी। हाँ, कुछ लोग मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, करते हैं, तो भी उनके लिए भी, अगर वो चैनल देख रहे हैं ना, तो उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती रहूँगी, नो डाउट। और मेरे व्यूअर्स, उन लोगों के लिए भी मेरे हमेशा प्रार्थना करती रहूँगी। मैं ईश्वर से हमेशा यही मांगती हूँ कि जीवन में हर इंसान भाई सुखी रहे, समृद्ध रहे। वो जो चाहता है ना, जितना चाहता है उसे वो मिले, कि वो कभी कुछ गलत कदम ना उठाए, है ना। ये चीज़ें तो आज की रीडिंग आपके लिए, तो मैं स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति गाइडेंस 72 में। आज की कुछ रीडिंग मेरे को है ना, मैं एनर्जी इस तरह से आ रही है मेरे को कि किसी का भ्रम टूटा है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा भ्रम। वो इतना भ्रम टूटा है बड़ा कि सच उसके सामने आया है, और यहाँ तक कि जिनकी बातों में आकर अपने परिवार को ठुकराया या अपने परिवार के साथ में गलत किया, तो वो इंसान को अब वो चीज़ें सबक मिल रहा है। पर वो अब चाह के भी वो वापस अपने परिवार से कुछ ये नहीं कह सकता कि भाई मुझसे गलती हो गई है, माफ़ करो। वो बहुत गहरी चिंता में है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसने जिन लोगों के लिए अपने परिवार को हर्ट किया या परिवार को छोड़ा, तो वो इंसान माफ़ी के लायक है क्या, आप बताइए। क्योंकि जब भी उसका परिवार उनका अब ये सिचुएशन जिसके साथ में मेल खाती है ना, वही देखिएगा। फिर मुझे बार बार फिर कमेंट करेंगे आप, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि अगर आपसे मेल खा रही है तो देखिए, नहीं तो आगे जाने दीजिए, रेस्ट टू लिव, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि पहला ही कार्ड देखिए कैसा धोखा मिलने वाला है या मिल चुका है। तो 10 ऑफ द पेंटिकल ने ये बता दिया है कि भ्रम जो बड़ा था, सब मेरे अपने हैं, सब मेरे हैं। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी गुड। द मून का कार्ड, देखते हैं और कौन सा कार्ड, ये इल्यूजन। अब वो सब कुछ छोड़ के जाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार बैठे हैं, क्योंकि उनका जो परिवार था ना, उनको बार बार ये चीज़ें बता रहा था कि भाई चीज़ें कुछ गलत हो रही है, गलत है, कुछ चीज़ें गलत है, पर उन्हें समझ में नहीं आया। ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आया और वो अपने परिवार को हर्ट करते हुए वो इंसान छोड़ के चला गया। चलिए, हमारे कार्ड्स तो आ ही चुके हैं, हम ये कहते हैं। देखिए क्या होता है, हम अपना जीवन जो है ना, कुछ टाइम मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जो लाइफ है ना, बहुत सर्दी हो गई है मुझे, अपना जीवन जो है ना क्या करते हैं, खुद जानबूझ के ख़राब कर देते हैं, समझे। क्योंकि उन्हें हमेशा क्या लगता है कि जो अपनी खुद की फैमिली है ना, वो इनकी बहुत बड़ी दुश्मन है। और यही चीज़ हुई है जो आज उनका जो भ्रम टूटा ना, है ना, जो इनका भ्रम टूटा है ना, वो इसी की बात की निशानी है कि जो आज ये इस कंडीशन में आए हैं, इस कंडीशन में जो आए हैं ना, वो इनके जो क्या बोलूं, वो ये निशानी है इनकी। तो उन्होंने जो गलतियां करी है ना, तो अब उनको भुगतने का टाइम है उनका। क्योंकि जो भ्रम में जीते हैं ना, इस भ्रम में ज़िंदगी के वो सच्चाई को बिना जानते हुए कि वो आपका मेरा परिवार सही और कहीं ना कहीं कुछ गलत, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उन लोगों का जो जीवन है ना, वो लोग आंखों पे पट्टी बांध के, सच जानते हुए आंखों पे पट्टी बांध के वो असमंजस में रहते हैं। तो फिर तो क्या होना है,
देखती हूँ मैं। देखिए, तो जीवन के अंदर जो है ना, कभी कोई अपने को ऐसा बता देता है कि भाई देखो यहाँ पे खड्डा है, आप वहाँ मत जाओ। लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना कि उन्हें क्या लगता है कि उन्हें ये लगता है कि भाई नहीं, मुझे तो वहीं जाना है, उसी खड्डे में गिरना है। कुछ लोग जो अपनी होशियारी में रहने लगे हैं, उन्हें क्या लगता है कि मुझे तो अभी उसी खड्डे में गिरना है, चाहे फिर वो खड्डे में गिर के, है ना। तो लालच, अपने परिवार को ही अपना दुश्मन समझना, दूसरों की बातों में आना और ये करना। तो ये कार्ड्स हमें आज यही एनर्जी दे रहे हैं कि किसी न किसी का भ्रम टूटा है। देखो, कुछ लोगों में आप भी हो सकते हो, आपका भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भ्रम टूटा है, आपका भी भ्रम जरूर टूटा है, समझे। और जो आपका भ्रम इस बार, अगर आप में से कोई ये किसी के सिचुएशन से जो मेल खा रही है ना ये रीडिंग, तो आप देखिएगा, नहीं तो प्लीज़ आगे जाने दीजिएगा। तो मैं कह रही हूँ कि जो भ्रम आपका टूटा है, या आपके किसी जानने वाले या चाहने वाले या आपके पसंद का ही, और मुझे तो पूरी की पूरी एनर्जी आ रही है कि आपके पसंद का ही भ्रम टूटा है, बहुत बड़ा। क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को इग्नोर किया, अपने परिवार पर भरोसा नहीं किया, अपने परिवार के साथ में जो उन लोगों ने क्या, उन्होंने आप मतलब अपने खुद के परिवार से भी बातें छुपाई, अपने खुद के परिवार से भी बातें छुपाई, बहुत बातें छुपाई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। क्योंकि हर बार आप शायद आपके परिवार के लोग, मतलब आपकी खुद की फैमिली जो सब मिलकर आप रहेंगे जितने, वो समझाते थे कि भाई आप गलत चल रहे हो या गलत कर रहे हो, गलत लोगों पे आप भरोसा कर रहे हो। आपको ये लोग बाद में देखिए काम होने के बाद में आपको एक दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। लेकिन आपने कभी सुना ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। आप उस भ्रम में जीते रहे, आप उस भ्रम में करते रहे। क्योंकि वो लोग भी क्या है, आपको हमेशा आधा सच ही बताते रहे, आधा सच, क्योंकि उन्हें आपसे कुछ काम रहेगा, या जो मतलब उन्हें कुछ ना कुछ आपसे फ़ायदा था, तो उस वजह से वो आपके साथ में थे या आपके ये थे। तो शायद आपको अब ये पूरी तरह से सच्चाई आपको समझ में आ गई है कि भाई अब तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और यही चीज़ आपके जीवन में नया मोड़ लाई है। क्योंकि आप जो है, मतलब आपको ऐसा लगता था, देखिए मैं सही बोलूँ ना, कहीं कहीं मुझे ऐसे फैमिली की जो रहती है ना, ऐसी फीलिंग, बंटवारा वगैरह, देखिए ये पेंटिकल्स दिखा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं लोभी या लालच में थे, या आप भ्रम में थे, या गलत विकल्प में थे, या भ्रमित हो गए थे कि इसमें से आपको मिले थे। लेकिन ये देखो ना, उसके ऊपर तो ये सांप जैसे लोग, ये सब वैसे ही आंखें गड़ा के बैठे हुए हैं, तो आपको कैसे मिलेगा? आपको कैसे मिलेगा? आपके अंदर वो सोच ही नहीं है ना, आप सोच नहीं सकते। उसी वजह से ये सब ऑलरेडी उस चीज़ों के ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं, तो आपका तो खाली हाथ रहना जरूरी है। और वो आपके साथ क्यों थे, या आपको हमेशा आपके परिवार के लिए कुछ ऐसे विकल्प उन्होंने चुने, या उन्होंने ऐसा चुना कि भाई नहीं भाई, तेरे परिवार वाले गलत बोल रहे हैं, नहीं हम लोग ऐसे नहीं है, ये है वो है, या इमोशनली आपको वो अटैच रहे आप उन लोगों से, आप ये सोचते रहे कि नहीं भाई मेरा तो हिस्सा मुझे मिलेगा ही, मुझे तो देंगे। ये चीज़ ने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया। आप अपने परिवार से भी अलग, आपके परिवार ने भी फिर आपका साथ छोड़ दिया, या आपसे अलग हो गए, उन्होंने कहना ही छोड़ दिया आपको अपने हाल पे, आपको अपने हाल पे उन्होंने छोड़ दिया। आपने अपना ही नुकसान करने की शुरुआत कर ली, क्योंकि आप ना तो अब अपने परिवार को ये बता सकते हो कि भाई गलती हो गई, मैंने उन लोगों पे भरोसा कर लिया। ये देखिए, ये कार्ड कितनी अच्छी कहानी बता रहा है। अगर ये ऐसा होता तो हो सकता है कि आपके लिए विवाद तो आपका बहुत भयानक हुआ है, क्योंकि ये दोनों कार्ड चालाकी की है किसी ने बहुत बड़ी, आपकी दिमागी मानसिकता के साथ में खेला गया है, आपकी दिमागी हालत के साथ में खेला गया है। मुझे हंसी भी आती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, गिरे पड़े लोग ऐसे होते हैं, स्वार्थी, मतलब आपके पूरी तरह से आपके दिमाग पर उन लोगों ने इस तरह का इल्यूजन क्रिएट कर दिया इन लोग पूरा, कि आप अपने परिवार से भी अलग रह गए, और अपने परिवार की बात ना मानने के बाद में उन्हें जो कुछ उनको चाहिए था उन्हें आपको भ्रमित कर दिया, आपको चालाकी के साथ में स्वार्थ ने, उन लोगों के स्वार्थ ने, उनके षड्यंत्र ने आपका इस्तेमाल कर दिया। उन लोगों ने ऐसा चक्र रच दिया कि आप उनकी बातों में आके आपने अपना ही नुकसान कर दिया। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बेचारे होते सीधे हैं, लेकिन वो अपने परिवार को ज़्यादा अहमियत नहीं देते ना, तो उनकी हालत ऐसी ही होती है। और ऐसे में 2-4 परिवार को मैं खुद भी जानती हूँ, और वो लोग मेरे पास में कितनी बार आए हैं कि भाई कब हल होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे लोग होते हैं,
भाई मेरा ये सब मतलब मरने मारने तक की स्थिति कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन आपके साथ में जो हुआ है वो यहाँ ये हुआ है कि आपको पूरी तरह से यूँ भ्रमित ही कर दिया, मतलब आप उनकी बातों में आ गए और सब कुछ उनके हवाले जो आपका था वो भी उनको दे दिया। और फिर परिवार ने संपत्ति को लेकर जो विवाद हुआ या कुछ आप बोले या कुछ किया, तो आपके साथ में उन लोगों ने ऐसा किया, आपको हकाल दिया, सॉरी आपको हकाल दिया, संपत्ति से आपको निकाल दिया, या जो कुछ आपके हिस्से में आना था वो आपको नहीं मिला। जिस भ्रम में आप थे कि सब मेरे वो अपने हैं, मेरे ही वो सब कुछ है, आप जो कुछ भी आपको लगा ऐसा, क्योंकि हर बार आपके परिवार ने आपको रोका कि वहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है, वहाँ पे आपका कोई अपना नहीं है, आप ऐसा समझते हो कि सब मेरे अपने हैं, सिर्फ स्वार्थ के हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगा कि नहीं वो लोग मेरे सारे अपने हैं, सिर्फ कहने के अपने भी होते, कहने के अपने हैं। तो कभी भी जब अपने खुद की फैमिली अपना कुछ ऐसी बातें करे, मैं कहती हूँ कि परिवार में कुछ होते हैं ऐसे, चाहे अपना खुद का परिवार, उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं लालची, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवार अगर एक ही बाप की संतान है तो इतना नहीं, लेकिन आजकल तो बस वो जो आपके साथ खेल खेल गए, आप समझ ही नहीं पाए कि आपके साथ क्या खेल खेला गया, और आप बस उनकी बातों में आते 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 आपने, मेरे को लगता है कि पेपरों पे साइन भी कर लिया होगा। हाँ, आपको ऐसा लग रहा था कि आप जीत चुके हो। आपने अपने परिवार को भी बताया कि सब मेरे अपने हैं, देखा सब मेरे लिए कैसे खड़े हैं, मैं एक फ़ोन करता हूँ तो सब आ जाते हैं, लेकिन नहीं भाई, उनका तो कोई स्वार्थ था। तो जीत के नाम पे उन लोगों ने आपका नुकसान कर दिया, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, समझे। आपको पता था, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि भाई इंसान सोचता तो है ना, मतलब इंसान ये चीज़ तो सोचता ही है कि भाई कहीं मेरे परिवार वाले सही तो नहीं बोल रहे, तो फिर भी आपकी आंखों में तो इस तरह की पट्टी बंदी हुई थी कि उस वक्त आपने सही निर्णय नहीं लिया। आपने, सब लोग आपको ऐसा बोलते गए कि चलिए बाद में करेंगे, या बाद में आपका जो भी रहेगा अपन बाद में हिसाब कर देंगे, ऐसा होता है ना, आपका बाद में हम लोग देख लेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा। पर आप को कहीं ना कहीं अंदर से इंट्यूशंस थे, लेकिन आपने उन इंट्यूशंस का भी यूज़ नहीं किया, उस पावर को भी आपने रिश्तों से नीचे समझा। फिर आपके साथ में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी बातें सामने आई आपके कि आपका भ्रम टूट गया और आप धड़ाम से नीचे आ गए। और आपके परिवार ने उन लोगों से फिर पहले से ही मतलब उन्होंने कटिंग कर दी थी, उनसे दूरियां बना ली थी, क्योंकि वो लोग अब अपनी बेइज्जती या अपना नुकसान नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए वो लोग और वो चीज़ों को लेकर भी आपने शायद बहुत कुछ किया होगा, यस। और जब से आपके जो परिवार ने उनसे दूरियां बनाई, उसके बाद में शायद आपकी माली हालत थोड़ी ठीक हुई, या आप थोड़े इम्प्रूव होने लगे। वो चीज़ें एक्चुअली उन्हें पसंद नहीं है, अभी भी नहीं है, मैं बता रही हूँ। और ये भ्रम आपका नहीं टूटा है ना, तो बहुत जल्दी टूटने वाला है, और आप ऐसे ज़मीन पे आने वाले हो, क्योंकि आप फिर कहीं के नहीं रहने वाले। तो कहते हैं कि कभी कोई हमारा भला चाहता है ना, तो सोच ही लेना चाहिए कि भाई कहीं कोई ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उस बातों पे मनन हमेशा करना चाहिए। इसमें मेरा क्या, एक बात मैं आपसे सिर्फ बताती हूँ कि अगर मैं आपको ये रीडिंग या ये एनर्जी आई है, तो इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कहाँ से आ जाते हो, कैसे कर देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एनर्जी आई है तो वो एक आपको एक सचेत करने के लिए, कार्ड हमें बताते हैं कि आपके भविष्य में क्या है, या आपके वर्तमान में क्या चल रहा है, या आपके जो गया गुजरा है वो, क्योंकि हमें वो कार्ड सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अगर आपको आपके जो आने वाले कल के बारे में अगर कुछ पता चल जाता है, तो आप अवेयर तो हो सकते हैं ना कि कहीं ये, और मैं ये थोड़ी कहती हूँ कि हर किसी के साथ में हो जाएगा। कोई भी रीडर है, जो टैरो रीडर कितने भी, वो हमेशा ये तो नहीं बोलेंगे ना, अरे नहीं भाई हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। हर इंसान की अपने कर्म होते हैं, अपने कार्मिक को उन्हें पूरा करना होता है, और उसके बाद में ही जोते, चाहे आप ज्योतिष के पास में चले जाएंगे, क्योंकि हमने हजारों पूजा भी करवाते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं, तो उसमें भी यही आता है कि अपने कर्म के अनुसार हर इंसान भुगतता है। तो आपके लिए यही है। तो इंसान, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, या आप ऐसे किसी भ्रम में जी रहे हो या भ्रम में हो, तो उससे बाहर आ जाइए कि आप अपने नुकसान से बच सकते हो, आप अपने परिवार को उस चीज़ से बचा सकते हो। वैसे आपके परिवार ने उनसे, मुझे पूरा है कि आपका परिवार शायद उनसे दूर रहता है या दूरियां बनाई हुई है, ये मैं बोलती हूँ। देखो मैंने सच बोला, कर्म जब हम करते हैं ना, उसका परिणाम हमेशा सामने आता है। आप अगर अपने परिवार को हर्ट करोगे तो आपको वही चीज़ वापस रिटर्न में मिलने वाली है। और अभी जो फिलहाल जो ये चीज़ें हैं, तो अगर आप इस तरह के हैं तो आप संभल जाइए, आप अपने परिवार को इस तरह से हर्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से अपने परिवार
को हर्ट करोगे या अपने बीवी बच्चों या पति पत्नी में जो भी है आप उनको करोगे, तो कल को वही चीज़ आपके साथ में वापस रिटर्न होकर आने वाली है। चाहे वो कोई भी पर्सन हो, किसी भी तरह का रिश्ता हो, कोई भी हो, चाहे वो आप व्यवसाय से जुड़े हो या घर परिवार फैमिली हो या कोई भी XYZ कोई भी हो, अपने कर्मों का परिणाम तो उन्हें देखना ही पड़ता है। हर रिश्ते में आपको अपने कर्मों का परिणाम जरूर मिलता है। तो ये चीज़ें आपको बताई जा रही है। तो अगर आपको ये चीज़ें, देखिए मैं सच बोलूँ, अभी आपके साथ में जो ये हुआ है ना, किसी के साथ में अगर ऐसा हुआ है या हो रहा है ना, तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि फ़िलहाल जिस कंडीशन में आप हैं वो ये कंडीशन में है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने आप को अकेला हो गए हैं। आपका परिवार साथ में होते हुए भी साथ में नहीं है। दूसरा, आपसे जो गलती हुई है ना, जो आपने भरोसा नहीं करके या आपके किसी अपनों ने जो बोला कि भाई ऐसा है और आपने उन पे विश्वास नहीं किया, तो आपने पूरे अकेलेपन में आ गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इससे डैमेज हुई है, यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी ख़राब हुई है। ये 100% है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सचमुच ख़राब हुई है, या मतलब आप बहुत ज़्यादा भीड़ में आ गए हो। कहते हैं ना कि भाई पैसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स में आ गए हो। जी हाँ, ये है। तो जजमेंट का जो कार्ड है ना, आपको भले ही शायद, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका परिवार है ना, वो ईश्वर से हमेशा ये मांगता रहा है कि भाई आपको अक्ल आ जाए, या आपके साथ जिसने ऐसा किया उन्हें अक्ल आ जाए, या आपने मतलब प्रेयर की है या आप उसमें से हो तो उसमें तो मतलब उनको अक्ल आ जाए, या उन्हें इस चीज़ का एहसास हो जाए कि अब वो अपनी गलती दोबारा ना करे, ऐसी गलती। तो ये चीज़ें हो गई है कि भाई जजमेंट का कार्ड इस बार ये बता रहा है कि अपनी गलती का एहसास हो चुका है आपके पर्सन को, या आप वो उसमें से है हो या और कोई आपके जो है उनसे, तो हुआ तो है गलती का एहसास, या हो रहा है या हुआ है, ये मैं आपसे बोल रही हूँ। आज ये कार्ड जो हमें कहानी कहते हैं वो हमारे लिए, और अब आप इस स्थिति में हो कि आप वो सब कुछ छोड़ चुके हो, क्योंकि आपका जो ये समय का पहिया है ना, अब बदल रहा है, मतलब बदलने वाला है। यानी कि आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया है या छोड़ने वाले हो, या आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, उस पुरानी तकलीफ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अब आप खुद सीख चुके हो, सीखा है, आप सीखने लगे हो कि भाई आगे के लिए सोचने लगे हो, अपनी आशा को नहीं खोना है, अपने विश्वास को नहीं खोना है, और आगे बेहतर रास्ता आपके लिए खुल रहा है, या भगवान आपके लिए नया रास्ता खोल रहे हैं। तो अब आपको इन चीज़ों से बाहर आना है। ईश्वर आपको यही बता रहे हैं कि अब आपको अपने इन सब चीज़ों से बाहर आना है, और अब अपने मतलब जो की गलतियों के बारे में बिना मतलब गलतियों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, द सन का कार्ड है, तो आप फिर से शुरुआत करोगे, नई शुरुआत होगी, नया सवेरा होगा। मुझे लगता है कि जो लॉसेस आपके हुए हैं, या जो भी आप थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, तो वो आप तो खुद ही रिकवर कर लोगे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस कहने का मतलब ये है कि आपको इन चीज़ों से थोड़ा सीखना होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा, और ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय कहना होगा। तो आज की रीडिंग मेरी यही थी कि भाई भ्रम अगर आपका टूट गया है तो बहुत अच्छी बात है, सच अगर आपको पता चल गया है तो भी बहुत अच्छी बात है, और आपने जो अपने परिवार की ना मान के दूसरों की बातों में आके, या आपके मतलब दूसरी जो फैमिली रहती है उनकी बातों में आकर आप अपना नुकसान कर बैठे हो, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो आप अब समझिए, या आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो अभी से संभल जाइए। ठीक है, तो आज की रीडिंग मेरी है, मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आप देखिए, नहीं तो आगे जाने दीजिए। ठीक है, चलिए, तो हम जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, तो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।